अस्सलाम वालेकुम क्लास 8 मैथ्स यूनिट नंबर 9 स्टूडेंट हम स्टडी कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 फर्स्ट पार्ट जो है वो हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। एक्सरसाइज 9.4 का सेकंड पार्ट हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास है एक्सरसाइज 9.4। इसके फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन से हमने स्टार्ट करना है आज, और थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास स्टेटमेंट की शक्ल में अ कोनिकल कप इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी ये कप है हमारे पास कोन की शक्ल में जो कि आइसक्रीम से फुल है। व्हाट विल बी द क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम, आइसक्रीम की क्वांटिटी कितनी होगी इफ़ द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। यानी उस कोन का रेडियस 4 सेंटीमीटर है और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। उस कोन के अंदर कितनी आइसक्रीम जो है वो मौजूद होगी, यानी हमने उसका वॉल्यूम मालूम करना है। अगर हम उसका वॉल्यूम मालूम कर लेंगे तो हमारे पास क्वांटिटी ऑफ द आइसक्रीम जो है वो आ जाएगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितनी आइसक्रीम जो है वो डाली जा सकती है। तो दोबारा स्टेटमेंट सुनिएगा, अ कोनिकल कप इज़ फुल ऑफ आइसक्रीम। यानी ये कोनिकल कप है जिसमें आइसक्रीम भरी हुई है। What will be the quantity of ice cream if the radius and height of the cone are 4 cm and 5 cm respectively? हमने उस कोन का वॉल्यूम फाइंड करना है जिस कोन का रेडियस 4 सेंटीमीटर और उसकी हाइट 5 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास यहाँ पे सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 3 का। मखरूती शक्ल के कप का रदास यानी रेडियस ऑफ द कोनिकल कप आर इज इक्वल टू, यहाँ पे स्टेटमेंट में एरर है, एक मिनट जी। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसके अंदर वैल्यूज़ दी गई हैं डिफरेंट, जबकि क्वेश्चन के अंदर वैल्यूज़ डिफरेंट पुट की गई हैं। तो मैं फ़िलहाल आपको जो वैल्यूज़ यहाँ पुट की गई हैं उसके मुताबिक स्कीम ऑफ द क्वेश्चन समझा देता हूँ, जबकि आप जो है वो दी गई वैल्यूज़ को जब खुद सॉल्व करेंगे तो आप ये जो बुक पे वैल्यूज़ गिवन है इनके ज़रिए सॉल्व करेंगे। तो हम फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व करेंगे। जस्ट हमने उसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द कौन जो है वो हमारे पास उसका फॉर्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो फार्मूले में वैल्यू लिखेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाय आर की जगह पे यहाँ बुक के मुताबिक वैल्यू दी गई है 4, लेकिन यहाँ पे उन्होंने यूज़ किया 3। तो आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप जो वो रकम लिखेंगे वो यहाँ पुट कर लीजिएगा। फ़िलहाल यहाँ मैं इस आर की जगह लिख रहा हूँ 3 और एच की जगह लिख रहे हैं 7। तो 3 का स्केल लेंगे वो हमारे पास 9 आएगा। फिर सारी रकमें जो बार के ऊपर हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास आंसर आएगा 1386 डिवाइडेड बाई 21। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा 66 cm3। स्टूडेंट ये उस वक्त आंसर आता है जब हम रेडियस 3 और हाइट 7 सेंटीमीटर यूज़ करते हैं। बुक के मुताबिक जो वैल्यूज़ दी जाएँ आपने वो पुट करनी फॉर्मूले के अंदर, तो हो सकता है उससे आंसर थोड़ा वेरी कर जाए। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है What will be the total surface area of solid cone of height 4 cm and radius 3 cm? जस्ट हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। हमारे पास उसकी हाइट 3 सेंटीमीटर है और हाइट 4 सेंटीमीटर है और उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 उसका सोल्यूशन है स्टूडेंट हमारे पास यहाँ पे रेडियस ऑफ द कोन इज़ 3 सेंटीमीटर एंड लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द कोन इज़ 4 सेंटीमीटर। जो उसकी स्लैंट हाइट होगी एल जो है वो हमने फाइंड करनी है और टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। स्लैंट हाइट जिसे हम एल कहते हैं वो फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। तो एल इज़ इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट विच इज़ इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर होल अंडर रूट। एल इज़ इक्वल टू 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 अंडर रूट, और लास्ट पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एल की वैल्यू आएगी 5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट इस एल की वैल्यू को यूज़ करेंगे सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए। तो सरफेस एरिया ऑफ द कोन उसके लिए हमारे पास फार्मूला है पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3 इंटू 5 प्लस 3। ये बनेगा 22/7 इंटू 3 इंटू 8। मज़ीद इन्हें सॉल्व करेंगे तो 22 मल्टीप्लाइड बाई 24 डिवाइडेड बाई 7
528 डिवाइडेड बाय 7 आएगा और लास्ट पे हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर जो होगा वो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कोन वो आएगा 75.43 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे इसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। जी नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। जी तो नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। द एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन इज 38.50 cm स्क्वायर इफ़ इट्स हाइट इज़ 3 टाइम द रेडियस ऑफ द बेस फाइंड इट्स वॉल्यूम। यानी अगर उसकी हाइट, उस कोन की हाइट उसके बेस के रेडियस से 3 गुना हो तो हमने उसका टोटल वॉल्यूम मालूम करना है। सिंपल सा एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। हमें एरिया, बेस एरिया दिया गया है, उस बेस एरिया को रिड्यूस करते हुए हम वहाँ से रेडियस निकालेंगे। रेडियस को 3 टाइम्स करेंगे तो हमारे पास हाइट ऑफ द कोन आएगी। फिर उसको हम वॉल्यूम के लिए रिलेशन जो फॉर्मूला है उसमें यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका सलूशन है स्टूडेंट हमारे पास एरिया ऑफ द कोन है इज इक्वल टू 38.50 cm स्क्वायर। रेडियस ऑफ द कोन लेट वी सपोज कि वो x के इक्वल है और हाइट ऑफ द कोन जो है वो हमारे पास 3x के इक्वल होगी। हमने वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करना है, लेकिन उससे पहले हमारे पास एरिया, बेस एरिया ऑफ द कोन दिया गया है वो है हमारे पास पाई आर स्क्वायर के इक्वल। स्टूडेंट इस फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। 38.50 इज इक्वल टू 22/7 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो बाकी तमाम रकमें दूसरी साइड पे शिफ्ट कर देंगे। 38.50 मल्टीप्लाइड बाय 7 डिवाइडेड बाय 22 विच इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 269.5 डिवाइडेड बाई 22। इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास एक्स स्क्वायर का आंसर आता है 12.25। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आता है एक्स इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। स्टूडेंट हमारे पास रेडियस ऑफ द बेस है एक्स इज़ इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द कोन जो है वो हमारे पास 3 टाइम्स ऑफ रेडियस के इक्वल है। 3x, तो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, हमारे पास आंसर आता है 10.5 सेंटीमीटर। जी तो नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास लास्ट पे जो रिक्वायर्ड है वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करने के लिए हमारे पास फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इस फार्मूलाज में वैल्यू पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10.5। जिस स्टूडेंट इन्हें सॉल्व करेंगे और हमारे पास आंसर आएगा 2829.75 डिवाइडेड बाई 21। तो इसको 21 पे डिवाइड करेंगे तो लास्ट पे हमारे पास फाइनल वॉल्यूम ऑफ द कोन है 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। जी तो ये हमारे पास टोटल वॉल्यूम ऑफ द कोन है 134.75 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। A conical tent is 8.4 meter high and its base is of 54 decimeter radius. It is to be used to accommodate scouts, यानी इसको स्काउट्स को रखने के लिए, उनकी रहाइश के लिए इस्तेमाल किया जाना है। How many scouts can be accommodated in the tent if each scout requires 5.832 मीटर क्यूब ऑफ एयर। यानी हर एक स्काउट को अगर 5.832 मीटर क्यूब हवा की ज़रूरत हो तो उस टेंट के अंदर कितने स्काउट्स को रखा जा सकता है। तो उसके लिए हमें पहले तो टेंट का टोटल वॉल्यूम मालूम करना पड़ेगा, फिर उस टोटल वॉल्यूम को एक स्टूडेंट को रिक्वायर्ड एयर के वॉल्यूम पे डिवाइड करेंगे तो फिर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्काउट्स आ जाएंगे। जी तो क्वेश्चन नंबर 6 का सलूशन है स्टूडेंट। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्सरसाइज 9.4 का। तो हमारे पास गिवन डाटा है हाइट ऑफ द कोन इज़ इक्वल टू 8.4 मीटर, जबकि रेडियस ऑफ द कोन है हमारे पास 54 डेसीमीटर। स्टूडेंट डेसीमीटर को मीटर में लाने के लिए 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 5.4 मीटर। जी तो अब हम वॉल्यूम ऑफ द कोन फाइंड करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द टेंट। उसके लिए फार्मूला है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे 1/3 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 5.4 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 8.4। जी तो इसे सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर आएगा 5388.768 डिवाइडेड बाई 21।
तो फाइनल आंसर हमारे पास आता है 256.608 सेंटीमीटर क्यूब। ये टोटल वॉल्यूम ऑफ द टेंट है। एक स्काउट को रहने के लिए वॉल्यूम दरकार है 5.832 मीटर क्यूब। अगर हमने स्काउट्स की तादाद निकालनी है तो टोटल वॉल्यूम को एक स्काउट को दरकार वॉल्यूम पे डिवाइड कर देंगे। तो हम लिखेंगे 256.607 डिवाइडेड बाय 5.832 विच इज़ इक्वल टू 44। यानी टोटल जो स्काउट्स की तादाद है वो 44 है, जो कि उस टेंट के अंदर अकोमोडेट्स कर सकते हैं या जिन्हें हम वहाँ पे रख सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ़ स्काउट्स हैं 44। जी तो स्टूडेंट ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 9.4 का। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट टाइम हम जो है वो नेक्स्ट